दोस्तों आईबीपीएस पीओ का एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मुझे लगातार टेलीग्राम पे मैसेज बच्चों के स्कोर कार्ड के आते हैं कि सर मैं स्कोर कर तो रहा हूं लेकिन इतने ही मार्क्स जाके रुक जाता हूं, मैं ये वाला सब्जेक्ट जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, एक्यूरेसी सही नहीं बन पा रही है, स्पीड को मैं हर एक मॉक में पैटर्न को रिपीट नहीं कर पाता हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सर कैसा होगा एग्जाम में। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि मॉक एनालिसिस अगर आपका बेस कंप्लीट है, आपने कह दिया कि मोर देन 70-80% सिलेबस आपका कंप्लीट है, ठीक है, आप फुल लेंथ मॉक देने के लिए एलिजिबल हैं। वैसे भी आपके लास्ट के 15 दिन हैं तो आपको मॉक देना भी चाहिए, बट अगर आपको उसको सही तरीके से एनालिसिस करना नहीं आता, आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आज के वीडियो के नहीं समझेंगे तो लास्ट के 10-12 दिन जो भी आपकी मतलब जो भी आपके बचे हैं वो भी आप कहीं ना कहीं वेस्ट कर देंगे, जो आपको इन 10 दिनों में सही से फोकस करना बहुत आवश्यक है। आज हम इस पर डिटेल बात करेंगे। सारे बच्चे जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिल्कुल स्क्रैच से समझते हैं, बिल्कुल एक सिंपल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, मॉक टेस्ट का मतलब एग्जाम की प्रैक्टिस है, जैसे आप असली पेपर दे रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बाद केवल मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब सिंपल भाषा में कहूं कि आपने मॉक टेस्ट दिया, गलती आपने देखी, गलती का रीजन आपको समझ में आया, प्रैक्टिस आपने किया, फिर आप वापस मॉक दीजिए। इस पैटर्न को आपको रिपीट करना है। किन किन स्टेप का हमें ध्यान में रखना है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं सिंपल देखूं कि आपने एक मॉक दिया, अपना स्कोर यहाँ पे एनालिसिस किया, ठीक है। एक्यूरेसी ये कि आपने जितने क्वेश्चन जो है वो क्या कहते हैं किए हैं, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन ट्रू हुए हैं, इसको हम बोलते हैं कि एक्यूरेसी के साथ आपने जो है इसको सही किया है, ठीक है। अटेम्प्ट मतलब अटेम्प्ट आपने कितने किए, उसमें ट्रू कितने हुए, तो अटेम्प्ट एक अलग लाइन हो गई, एक्यूरेसी अलग लाइन हो गई, ठीक है। परसेंटाइल, तुमने बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में कितना अच्छा परफॉर्म किया, ये आपको परसेंटाइल आपके मॉक में दिखता है। सेक्शन वाइज रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश में अलग अलग कितने जो है वो मॉक क्या कहते हैं स्कोर आए, और सेक्शन वाइज ये देखना होता है कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, वीकेस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। ओके, अब समझिए, एक्यूरेसी मतलब ये कि पहले सही क्वेश्चंस आपको करना सीखना है, उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन आपको करना सीखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 20 क्वेश्चन किए और 19 करेक्ट हो गए, अच्छी एक्यूरेसी मानी जाएगी। 20 क्वेश्चन आपने किए, 10 करेक्ट हुए, खराब एक्यूरेसी मानी जाएगी। बहुत क्वेश्चन किए लेकिन बहुत सारे गलत हो गए, अटेम्प्ट बढ़ाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको नुकसान ही होगा। कम क्वेश्चन किए लेकिन लगभग सारे सही हुए, इसका मतलब यह है कि एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, आपको केवल स्पीड में यहां पे काम करना है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। कॉन्सेप्ट मिस्टेक, जैसे अगर मैं सिंपल समझाऊं आपको, आपके रूल फॉर्मूला आपको पता ही नहीं है, मतलब फॉर्मूला या ग्रामेटिकल रूल, सिंपल भाषा, बिल्कुल बच्चों वाली भाषा में अगर मैं कहूं तो आपको ग्रामेटिकल रूल जो है वो एग्जैक्टली मालूम ही नहीं है और आप कुछ भी टिक करके आ गए, ये आपकी बड़ी मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक, आपको जो है वो आंसर आना था लेकिन जल्दी में आपने गलत कैलकुलेशन कर दिया, और क्या हुआ। सिलेक्शन मिस्टेक, तुमने ऐसे क्वेश्चन चूज कर लिए जो बहुत डिफिकल्ट थे और आपका टाइम जो है वो पूरा वो खा गया। गेसिंग मिस्टेक, तुम्हें आंसर पता ही नहीं था फिर भी अंदाजा लगा के आंसर दिया और वो गलत हो गया। टाइम मैनेजमेंट, इजी क्वेश्चन बाद में रह गए क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपने पहले ही अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। ये वो मिस्टेक्स हैं, ये जो क्या कहते हैं ब्लंडर हैं जो आप बार बार मॉक में जो है वो रिपीट कर रहे हैं। और समझिए, अब अगर गलती हुई, जैसे फॉर्मूला नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप फॉर्मूले को रिवाइज करना स्टार्ट करिए। कैलकुलेशन गलत हुई है, कैलकुलेशन को प्रैक्टिस इन डिटेल करिए। पजल में फंस गए हैं, जल्दी स्किप करना सीखो, अगर पजल लेवल अप आपको समझ में आ गई तो। ब्लाइंड गेस किया, देखिए गेसिंग हमेशा गलत होती है, गेसिंग में आप 10 में से 1-2 बार जीतेंगे लेकिन हर बार जीते इसकी एश्योरिटी नहीं होती है, आपको हर बार जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो है वो ब्लाइंड गेसिंग को पूरी तरह अवॉइड करना आपके लिए एक समझदारी होगी, ठीक है। टाइम खत्म हो गया तो टाइम मैनेजमेंट आपको प्रॉपर जो है वो यहाँ पे इंप्रूव करना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत आवश्यक होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन सॉल्व किए उनको भी हमें क्या क्या जो है वो करना है, समझिए। अगर टाइम खत्म हो गया इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन आता था पर टाइम नहीं मिला, इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्पीड और टाइम मैनेजमेंट आपको इंप्रूव करना होगा।
क्वेश्चन डिफिकल्ट था, मतलब क्वेश्चन देखकर लगा कि ये बहुत टाइम लगेगा, क्या करना है आपको, स्किप करना ही एक सही डिसीजन आपके लिए बन सकता है। टॉपिक ही नहीं आता, चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हिस्टोरिकल ट्रेंड मतलब लास्ट के 5 साल के डेटा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर्स हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करिए, उनके कॉन्सेप्ट को आपको इन डिटेल जो है वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके एग्जाम में आने की एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, क्वेश्चन इजी था फिर भी आपने छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि अपने क्वेश्चन सिलेक्शन को आपको इंप्रूव करना होगा, अदरवाइज एग्जाम में आपको काफी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। छोड़ा हुआ क्वेश्चन हमेशा गलती नहीं होती। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन था और तुमने टाइम बचाने के लिए छोड़ दिया तो इसको हम एक सही डिसीजन मानते हैं। अगर इजी क्वेश्चन था और तुमने बिना रीजन को छोड़ दिया तो यहां पे आपको इंप्रूवमेंट की नीड होगी। इन दोनों में ऑलवेज आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। यहीं पे बच्चे मोस्ट मिस्टेक करते हैं और अच्छे मार्क्स आने के जितने चांसेस होते हैं, इन गलतियों से जो है वो नंबर आपके वहीं पे रुक जाते हैं। और आगे देखिए, क्वेश्चन करेक्ट प्लस जल्दी हुआ, मतलब यह है कि आपने एक सही जो है वो स्ट्रेटेजी फॉलो करी है। ठीक है, क्वेश्चन करेक्ट लेकिन टाइम लगा, आंसर सही है लेकिन आपका मेथड स्लो हो गया, समझिएगा। क्वेश्चन करेक्ट लेकिन गेस से हुआ, ये बहुत डेंजरस है। मैंने हमेशा कहा है कि गेसिंग कभी भी आपके फेवर में हमेशा नहीं हो सकती। मोस्ट ऑफ द टाइम गेसिंग में ऑलवेज आपका नुकसान ही होगा, इसलिए गेस से हमेशा आपको पीछे भागना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन करेक्ट प्लस शॉर्टकट से हुआ, ये आपकी अप्रोच एक प्रकार से सही मानी जाएगी। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये अप्रोच आपके लिए परफेक्ट जो है वो हो सकती है। आगे बढ़िए। जैसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, तुमने आंसर सही किया लेकिन 3 मिनट लगा दिए, तो तुम्हारी गलती आंसर में नहीं होगी, क्या होगा, गलती टाइम में है। तुम्हें देखना है कि क्या इसका शॉर्टकट कोई हो सकता है क्या, जिसको मैं 30-40 सेकंड में सॉल्व कर लूं। मतलब आपसे कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, क्वेश्चन भी बन रहा है, लेकिन टाइम लग रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी मैं फॉलो कर सकता हूं जहां 2 मिनट की जगह मेरा 40 सेकंड 30 सेकंड में भी काम बन जाए। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब जैसे रीजनिंग में अगर मैं कहूं तो मान लीजिए पजल में बहुत देर तक आप फंस जाते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इजी पजल कौन सी है जिसको मैं फास्टेस्ट कर सकता हूं, मैनेजेबल पजल कौन सी है जिसको मैं फास्टेस्ट कर सकता हूं, फिर मैं कोई और अप्रोच अपनाऊंगा। आगे देखिए, क्वांट में लॉन्ग अर्थमेटिक में बहुत टाइम आपको लगता है, इसका मतलब क्या है कि पहले इजी कैलकुलेशन बेस्ड आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, फिर अदर पैटर्न पे जाइए। इंग्लिश में डाउट वाले आंसर मार्क करना, जहां कॉन्फिडेंस नहीं है वहां अननेसेसरी आपको गेस नहीं करना है, गेस हमेशा आपको नुकसान देगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपकी एक्यूरेसी खराब होगी, ओवरऑल मार्क्स आने में आपको इंपैक्ट मिलेगा, इसलिए गेस बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ओके। मुझे हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, मुझे मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, बस ये आपके दिमाग में ऑलवेज होना चाहिए। जैसे पहले इजी क्वेश्चन जैसे इनइक्वालिटी, सिलॉग, कोडिंग, जो टाइम ज्यादा ना ले और फास्टेस्ट आप इनको सॉल्व कर पाए। पजल इजी है या टाइम कंज्यूमिंग, पजल के पैटर्न से आपको इंट्यूशन क्लियर हो जाएगी। पजल में बहुत जो है वो देर से प्रोग्रेस नहीं हो रही, मतलब टाइम लग रहा है, बिल्कुल स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए आप। ठीक है, ओके। मेंटल सॉल्विंग, अरेंजमेंट को पेपर में देखिए, हमेशा पजल को ध्यान रखिए, आप कभी भी दिमाग में, भले छोटी पजल है क्योंकि आपसे मिस्टेक हो सकती है, 20 मिनट का टाइम है, फिर अगला सेक्शन भी है, प्रेशर भी है, कॉपी पेन हमेशा आपको यूज करना है, ये आपके लिए एक बेटर अप्रोच होगी और माइंड को स्टेबल रखने में आपकी काफी मदद होगी। ठीक है, ओके। पजल में फंसना नहीं है, केवल हमें क्या करना है, मार्क्स कलेक्ट करना है, यानी मार्क्स हमें प्रॉपर चुराना है, जिसको सिंपल भाषा में कहें तो। ठीक है, पहले जल्दी होने वाले क्वेश्चंस को आपको करना है, फिर बचे हुए जो है वो टाइम में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑलवेज जो है वो क्वांट में करना है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और इजी कैलकुलेशन ये आपको पहले करना है, फिर डीआई, अर्थमेटिक, डिफिकल्ट या लेंथी क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग कैलकुलेशन बाद में करना है। ये स्ट्रेटेजी हमेशा आप फॉलो करेंगे, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो। ठीक है, ओके। पहले आरसी क्वेश्चन, ठीक है, पहले अटेम्प्ट आप जो है वो कर सकते हैं क्वेश्चंस के लेवल पे। फैक्चुअल क्वेश्चन पैसेज में आंसर डायरेक्टली आपको मिल सकता है अगर आप क्वेश्चन बेस्ड पैटर्न को देखेंगे। डिफिकल्ट इन्फ्रेंस, टाइम और कॉन्फिडेंस देखकर ही आपको अटेम्प्ट करना होगा। ग्रामर क्वेश्चन रूल से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। डाउटफुल क्वेश्चन में गेस आप बिल्कुल मत करिए, आपका हमेशा गेसिंग में नुकसान होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए।
एरर लॉग यानी गलती की कॉपी होती है। मतलब जैसे स्कूल में टीचर नहीं बोलते कि भाई ये क्वेश्चन तुम्हें बार बार गलत हो रहा है, वैसे ही आपको ना अपनी मिस्टेक्स को जो है वो समझना पड़ेगा। जैसे आप ये देखिए कि लेट सपोज मॉक नंबर 4 सेक्शन क्वांट टॉपिक डी आई, गलती कहां हुई? क्वेश्चन को आपने गलत रीड किया, ठीक है। क्यों गलत हुआ? जल्दी में, आफ्टर 3 इयर्स आपने मिस कर दिया। कितना टाइम लगा? 3 मिनट। नेक्स्ट टाइम क्या करना है? इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। तो अगर आप इनको लिखते हैं ना, अपनी एक एरर लॉग बनाते हैं एक, क्योंकि देखिए आपको आपकी ही इंट्यूशन से पता चलेगा कि आपसे क्या मिस्टेक हो रही है, क्या सही हो रहा है। होता क्या है कि ह्यूमन ब्रेन जो है, आज की एक्टिविटी हो सकता है आपको आज याद हो, कल याद हो, परसों याद हो, लेकिन नर्सों भी याद होगी इसकी गारंटी नहीं कह सकते हैं। और हो सकता है आज के सारे पैटर्न जो आपसे गलत हुए सब आप भूल जाएं, लेकिन कॉपी में जब आपका लिखा रहता है ना, तो वीकेंड में अगर आप एक बार रिवाइज भी करेंगे तो आपको अपने पैटर्न समझ में आएंगे कि बार बार हर एक मॉक में आपसे गलती क्या हो रही है, आपसे मिस्टेक क्या हो रही है, और आपको उसको इंप्रूव जो है वो कैसे करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए। 3-4 मॉक के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। जैसे मेरी 10 मिस्टेक्स में से 5 कैलकुलेशन मिस्टेक्स है। अब तुम्हें कैलकुलेशन, देखिए जब आप लगातार अपने एरर लॉग को बनाएंगे, डेली आपने एक मॉक लिया, ठीक है, उस मॉक को आपने दिया, उसके बाद एक बार लिख लीजिए उस मॉक में कि ये मेरा ये मॉक था, इतने मार्क्स आए, मेरी इस सेक्शन में ये गलती हुई है, इस सेक्शन में ये। तो जब आप वीकेंड में उस पैटर्न को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ कॉमन पैटर्न आपको हर एक सब्जेक्ट में मिल रहे हैं। तो आपको कोई बताने नहीं आएगा, खुद से आपको दिखना चालू होगा कि अगर मैं इस सेक्शन को ऐसे इंप्रूव कर लूंगा तो मेरा चाहे इंग्लिश सेक्शन हो जो मेरे लिए इतना टफ है, शायद वो इंग्लिश सेक्शन आसान हो जाएगी, क्योंकि इस पैटर्न को मैं बार बार नोटिस ही नहीं कर रहा था। आपका एरर लॉग आपको डायरेक्टली बताएगा कि देखो ना, तुम्हारी बार बार मिस्टेक इसी पैटर्न में आ रही है। तो जितनी बार एरर लॉग को आप जो है वो फोकस करके जो है अपनी मिस्टेक्स को लिखते जाएंगे और उसको मतलब एनालिसिस करते जाएंगे, आपको दुनिया में किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो एरर लॉग मोर देन सफिशिएंट है आपको इंप्रूव करवाने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए। ये बहुत सिंपल समझिए, मॉक, गलती, प्रैक्टिस, रीटेस्ट एंड वापस से इंप्रूवमेंट। मतलब ये है, डे 1 मॉक प्लस एनालिसिस, एग्जाम जैसा मॉक देना है और पूरा चेक करना है। वीक टॉपिक प्रैक्टिस, जहां गलती हुई उसी टॉपिक की प्रैक्टिस करिए। रीअटेम्प्ट, पुराने वर्ड्स स्किप क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करो। नेक्स्ट मॉक, अब देखो कि गलती कम हुई है कि नहीं। देखिए इंसान कभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। परफेक्शन के करीब जाओगे तो आपको नुकसान ही होगा, लेकिन अपनी एक्यूरेसी पे आपको काम करना है। अगर लास्ट की मॉक, मतलब मान लीजिए 10 मॉक आपने दिया, एक तरह के पैटर्न से आपके बार बार 5-6 नंबर कम हो रहे हैं, तो अगर आपने उस पैटर्न को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो इतना क्लियर है कि बाकी और कुछ मिस्टेक हो ना हो, अब ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला जो अप्रोच है, इस पे मेरी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए। सिर्फ स्कोर देखना, तुम्हें एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी। हर दिन मॉक देना, गलती फिक्स करने का टाइम नहीं मिलेगा। एनालिसिस स्किप करना, सेम मिस्टेक्स आपके रिपीट होंगे। सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चन देखना, करेक्ट बट स्लो क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे। लकी गेसेस को इग्नोर करना, एक्यूरेसी फेक आपको अच्छी लगेगी। एक मॉक के स्कोर से जज करना, एक मॉक से एक्चुअल लेवल डिसाइड नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए अपने पास। अगर आप इस तरह की चीजों को इग्नोर करते हैं तो आपको मॉक में, क्योंकि देखिए अब असली गेम आपका मॉक का है। अब आपने बेसिक पढ़ लिया है, अगर आप मॉक के टेम्परामेंट से फैमिलियर नहीं होंगे, क्योंकि मॉक ही अब आपका अल्टीमेट जो है वो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, इसलिए उस मॉक में दिन रात लगा दीजिए। अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उस मॉक के टेम्परामेंट को फील करिए। वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जो समझ लेता है वो आगे बढ़ जाता है। अदरवाइज बेसिक सब पढ़ लिए होते हैं, सिलेबस सबका कंप्लीट होता है, लोग यहीं पे जो है वो जाके रुक जाते हैं। तो उस मॉक से कहते हैं ना कि टेम्परेरी, अगर आपको उस मॉक की प्रोसेस से, मॉक के एनालिसिस के तरीके से, है ना, उस टेम्परामेंट से अगर आपको प्यार हो जाएगा तो आपको इसका बेनिफिट काफी मिलेगा एट द एंड एग्जाम को क्लियर करने में। ठीक है सर, ओके। मॉक दो प्रॉपर एग्जाम कंडीशन में। हमेशा मैं ये चीज बोलता हूं कि मान लीजिए अगर आप 9 बजे मॉक देना आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि 8:50 में उस चेयर टेबल में बैठ जाइए। चेयर टेबल में 8:50 में बैठ जाइए। 10 मिनट चुपचाप बैठिए। चुपचाप मतलब आपका मोबाइल बंद होना चाहिए, स्विच ऑफ होना चाहिए।
कमरे में कोई नहीं आना चाहिए। 10 मिनट आप और आपका लैपटॉप, आप चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप आप बैठे हैं। एग्जैक्ट 9 बजे आपने मॉक देना स्टार्ट किया, 10 बजे आपने मॉक खत्म कर लिया। अगर आप इस एग्जाम वाले एनवायरनमेंट को घर में फील करना चालू कर देंगे, मैं आपको गारंटेड कह सकता हूं कि आपको आपकी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आपको उस घर के माहौल को एग्जाम जैसा माहौल बनाना पड़ेगा। यही अल्टीमेट तरीका है। ह्यूमन साइकोलॉजी इसी पे वर्क करती है। आप समझिए, अगर आपने साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं करी, अपने माइंड को स्टेबल नहीं किया, शांत नहीं किया, माइंड को अपने कंट्रोल में आपने नहीं किया, तो आपके लिए फिर दुनिया की कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। इसलिए जब तक वो जो एग्जाम वाला एटमॉस्फेयर है घर में नहीं फील करोगे, आपको उसका बेनिफिट बहुत बेटर नहीं मिलेगा। ठीक है, स्कोर देखो टोटल प्लस सेक्शन वाइज। रॉन्ग क्वेश्चन देखो, गलतियों का रीजन आइडेंटिफाई आपको करना है। स्किप क्वेश्चन देखो कि वो आपके लिए इजी था या डिफिकल्ट था। करेक्ट क्वेश्चन देखिए आपको उसमें कितना टाइम लगा। एरर लॉग में लिखिए कि आपकी गलतियां क्या क्या हुई हैं। वीक टॉपिक प्रैक्टिस, सेम प्रॉब्लम पर काम करना आपको पड़ेगा। दोबारा सॉल्व करिए, इंप्रूवमेंट आप चेक करिए और नेक्स्ट मॉक में वापस से कंपेयर करिए कि आप कितना बेटर वो स्कोर कर रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ मॉक देने से स्कोर नहीं बढ़ता, मॉक की गलतियां सुधारने से वो स्कोर बढ़ता है। मॉक, देन एनालिसिस, देन मिस्टेक फाइंड, देन प्रैक्टिस, देन रीअटेम्प्ट, देन नेक्स्ट मॉक, देन स्कोर इंप्रूवमेंट। दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेटेजी जिसमें आप मॉक में अच्छा खासा वो स्कोर कर पाएंगे, बेटर स्कोर वो कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। सारे बच्चे जो लोग अभी हालिया आपने कोई आईबीपीएस वो पीओ का मॉक दिया होगा, मुझे बताइएगा कि आईबीपीएस पीओ का जो आपने हालिया मॉक दिया है उसमें आपका टोटल स्कोर वो कितना बना है। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में आपका स्कोर कितना बना है, और उस मॉक में एक्यूरेसी का एक कॉलम होता है। मुझे बताइएगा उस एक्यूरेसी के कॉलम में परसेंटाइल वो कितना शो कर रहा है। ये आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, 2026 का एग्जाम आपके सामने है। अभी एसबीआई का भी नोटिफिकेशन आ गया है, आईबीपीएस क्लर्क का तो है ही, एनआईसीएल का भी नोटिफिकेशन आ गया है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारा डेडिकेटेड करंट में निर्माण 2.0 बैच हमारा 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सभी क्लरिकल लेवल वो एग्जाम्स को बिल्कुल बेसिक से हम कवर कर रहे हैं ग्रेजुएट बच्चों के लिए। और ये हमारा एक्स सर्विसमैन स्पेशल पलटन 2.0 बैच जो कि ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के लिए है। इसमें भी हम बिल्कुल बेसिक से क्लर्क फाउंडेशन को कवर कर रहे हैं। यहाँ से एज एक्स सर्विसमैन आप अपनी स्टडी वो कर सकते हैं। अभी हालिया एनआईसीएल का नोटिफिकेशन आया था, हमारा एनआईसीएल का सफलता बैच ग्रेजुएट बच्चों के लिए था, और हमारा एक्स सर्विसमैन का वो सैनिक बैच था। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे सर बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। बैंक महापैक मतलब अगले 1 साल तक जितने भी नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस आएंगे ग्रेजुएट बच्चों के लिए, वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा सर। और ये हमारा मोस्ट डिमांडेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक जो कि हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए है सर। इसके अंदर अगर मैं जाऊंगा तो इसका हमने फाइनली प्रो फीचर लॉन्च किया है, जिसमें हमने मेंटरशिप ऐड करी है। एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ हमने सुपर पैक प्रो के अंदर दिया हुआ है। अगर आप इसकी ऑफरिंग को देखेंगे तो जो हमारा 1 साल का क्लासिक पैक है वो आपको 1899, 2 साल का 2499, और जो प्रो पैक है वो 2 साल के लिए आपको 2999 में प्रॉपर मिल जाएगा। कहां से आप अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे चैनल पे गया, ये आपने यूट्यूब पे सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, आपको ये चैनल मिल गया। कोई वीडियो मान लीजिए आप ऐसे लाइव सेक्शन पे जाते हैं, लेट सपोज मान लीजिए आपने इसी वीडियो पे क्लिक किया। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये आपका पलटन 2.0 का बैच है। ठीक है, ये हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए है। ये हमारा निर्माण का 2.0 बैच है जो हमारे ग्रेजुएट बच्चों के लिए है। इसके अलावा एनआईसीएल के भी बैचेस आपको मिल जाएंगे, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप ग्रेजुएट बच्चे हैं तो आपको बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। ये ग्रेजुएट बच्चों के लिए, और ये हमारा मोस्ट डिमांडेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक। मान लीजिए आप सुपर पैक पे गए, मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक किया, क्लासिक प्रो, जैसे ही आप प्रो पे क्लिक करेंगे दिए गए कोड को हटा के सिंपल आप यहाँ पे लिखिए ARPIT,
जैसे ही आप ARPIT लिखेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या सारी पैक में मिल जाएगा। और कहीं कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।